ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल आस्था की ज्योति में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमेशा की तरह आज हम आपको संकट चौथ या तिलकुट चौथ का शुभ मुहूर्त, पूजा का समय, चंद्रोदय का समय और व्रत पूजा की विधि और प्रभु श्री गणेश की कथा सुनाने जा रहे हैं। मित्रों, अभी तक जिन मित्रों ने हमारे चैनल आस्था की ज्योति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सभी नई नई जानकारियां और कथाएं आप तक निर्विघ्न पहुंच सकें। मित्रों, माघ मास की चतुर्थी तिथि के दिन संकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं, जीवन में खुशहाली आती है, निरोगी और दीर्घायु संतान की प्राप्त होती है। घर में बच्चों की हंसी से पूरा आंगन गूंजता रहता है। यह व्रत अखंड सौभाग्य और संतान के निरोगी और दीर्घायु होने के लिए किया जाता है। इस वर्ष यह व्रत 29 जनवरी दिन सोमवार को रखा जाएगा। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ सुबह 6:11 से आरंभ हो जाएगा और अगले दिन 30 जनवरी को सुबह 8:54 पर समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 29 जनवरी को ही रखा जाएगा। यह व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है, क्योंकि यह व्रत भी निर्जला रखा जाता है। संध्या समय में चांद को देखने के बाद और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही माताएं व्रत तिल और गुड़ खाकर खोलती हैं, परंतु अन्न और नमक ग्रहण नहीं करती हैं। इस दिन चंद्रोदय रात 9:10 पर होगा। शास्त्र के अनुसार इसी दिन श्री गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा पूरी कर तीव्र बुद्धि ज्ञान का परिचय दिया था। इसके बाद प्रभु शिव और मां पार्वती ने उन्हें प्रथम पूज्य अधिकार दिया था। इस व्रत को करने से संतान निरोग, स्वस्थ, दीर्घायु और बुद्धिमान, समृद्धिवान होती है। इस दिन तिल का स्नान, दान और उसका सेवन भी किया जाता है। मित्रों, कालांतर में किसी भी शुभ कार्य के बाद देवी देवताओं को बलि देने का बहुत ही बड़ी प्रथा थी। धीरे धीरे समय के अनुसार बहुत बदलाव आ चुका है और अब व्रत आरंभ करने का अर्थात पहला व्रत प्रारंभ करने के लिए, संतान का मुंडन के लिए, विवाह के लिए, संतान प्राप्ति के बाद 1.25 किलो गुड़ से भेंड़ बनाई जाती है और काला तिल रखकर गौरी गणेश बनाकर रखा जाता है। चंद्रोदय में पूजन का सभी सामान लेकर जहां से चंद्रमा नजर आए वहीं सभी सामग्री को लेकर बैठें और सबसे पहले पृथ्वी पर आप गोबर से लीपन करें और या फिर साफ सफाई करें। वहां पर पूजन की सभी सामग्री को रखकर दीप जगाएं, घी गुड़ की अगियारी करें, गौरी गणेश का पूजन करें, सिंदूर चढ़ाएं, गणेश को जनेऊ और दुर्बा अर्पित करें। अब कुशा या दुर्बा की घास से गुड़ से बनाई गई भेड़ को अपने किसी मान्यवर द्वारा, जैसे नंद, बेटी, इनके द्वारा बलि दें, यानी गुड़ को 2 हिस्सों में बांट दें। यह प्रसाद दूसरे दिन वितरण कर दें। हाँ, ध्यान रहे, गुड़ को केवल आपको कुशा या दुर्बा से ही काटना है। चंद्रमा को अर्घ्य देकर जलपान ग्रहण करें। महत्वपूर्ण बात यह है कि अन्न और नमक से दूर रहें। सर्वप्रथम अपने मुख में तिल डालकर पानी पिएं। स्नान समय में भी पानी में तिल डालना आवश्यक है। अब मैं आपको श्री गणेश की कथा सुनाती हूँ, जो आप इस कथा को मोबाइल पर भी चलाकर सुन सकते हैं। हमें अपना कथावाचक मानकर आप मोबाइल चलाकर अकेले हैं आप, तो आप उस कथा को सुन सकते हैं या किसी दूसरे को भी आप सुना सकते हैं और अपने पूजन और कथा पूजा कर सकते हैं। किसी नगर में एक कुम्हार था। एक बार उसने बर्तन पकाने के लिए आमा लगाया।
तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया, सारा वृतांत सुनाया। राजा ने राज पंडित को बुलाया और उनसे पूछा कि पंडित जी क्या किया जाए, कई दिनों से आवा नहीं लग पा रहा है और एक भी बर्तन तैयार नहीं हो पा रहे हैं। तो पंडित जी ने बताया कि हर बार आवा लगाते समय एक बालक की बलि दी जाए, तभी आवा लग सकता है। राजा ने आदेश दिया, बलि आरंभ हो, और बलि आरंभ हो गई। जिस भी परिवार की बारी होती, राजा के आज्ञा अनुसार वह अपने एक बालक को बलि के लिए तैयार करके भेज देता। अब कुछ दिनों बाद एक बूढ़ी अम्मा के घर की बारी आई, परंतु राज आज्ञा के आगे कुछ भी नहीं चलता है। बूढ़ी अम्मा बिल्कुल बेसहारा थी। वो बेटा ही उनका एकमात्र सहारा था, उनकी आंखों का तारा था। अब क्या हो सकता था, राजा की आज्ञा थी। बूढ़ी माँ गौरी गणेश की उपासक थी। जब सारी राहें समाप्त हो जाती है तब एक ही राह मिलती है, और वो राह है प्रभु की। इसी प्रकार मित्रों, बूढ़ी माँ ने अपने पुत्र को बलि के लिए तैयार करके विदा करते समय एक पान में सुपारी और दुर्बा रखकर प्रभु का नाम लेकर विदा किया और कहा, तुम्हें न देखना है न सुनना है। पान सुपारी दुर्बा हाथ में लेकर पूर्ण ध्यान से श्री गणेश के श्री चरणों में ध्यान लगाकर ओम श्री गणेशाय नमः करते रहना है। प्रभु सभी का संकट हरने वाले हैं, हमारा भी कल्याण अवश्य होगा। बालक ने माता के बताए अनुसार संकट के दिन जब बालक को आवा में बिठा दिया गया, बालक आवा के अंदर और बूढ़ी माँ घर में माँ संकटा माता के सामने बैठकर दुख भरे हृदय से विलाप करते हुए पूजा अर्चना करने लगी। पहले आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन उस दिन एक ही रात में आवा पक गया। जब सुबह आवा हटाया गया तो वह बालक जीवित श्री गणेश का सुमिरन करते पाया गया। उसके साथ और भी सभी बालक जीवित हो गए। कहते हैं तभी से तिल संकट चौथ मनाई जाती है और गुड़ से बनाई गई भेड़ की बलि दी जाती है। तिल गुड़ के लड्डू बनाकर श्री गणेश को अर्पित करते हैं, दुर्बा अर्पित करते हैं, गणेश वंदना कर आरती करते हैं। प्रभु सबके कल्याण की कामना करते हैं। प्रभु श्री गणेश आप सब पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और अगली कथा लेकर हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी। धन्यवाद मित्रों।